बिट्टू बाहर ही है। मुझे तो इतना दुख पहुंचाया कि क्या बताऊं। इसकी वजह वही है मेरी जो मैंने बताई है। लो ये रहे वो लोग। मैं तो उसे बात तक भी नहीं करूंगा। ठीक, मैं भी नहीं करूंगा। क्या कुछ गड़बड़ हो गई तुमको? क्या तुम्हें कब्ज हो गया है बिट्टू? क्या किसी बात से नाराज हो? ये मुंह क्यों फुला रखा है बिट्टू? सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठे थे डियर? कि सुबह सुबह आईना देख लिया था जाले। जवाब क्यों नहीं देते कुक्कू? क्या गूंगे हो गए हो बिट्टू? कितनी शर्म की बात है, पूरा पीछे पड़ा है। हाँ यार, बदतमीजी की तो हद हो गई है। लगता है मेरी थोड़ी देर पहले की मुलाकात से इन लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई है। लो, यानी इन्हें पता है इन्होंने क्या किया है। सुबह हमने इनसे बात नहीं की ना, इसलिए लोग चिढ़ गए हैं। तू अच्छी तरह जानती है असली वजह क्या है। यही बात है कुक्कू, इसलिए नाराज हो? हाँ जलीम, मजबूर होकर बोलने पर है, यही बात है। लेकिन इस भरोसा में मत रहना कि तुम मुझे तड़पाने में कामयाब हो जाओ। इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ो, मैं खुद ही तुमसे संबंध तोड़ता हूँ। हालांकि तुम्हारी मोहब्बत को भूलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। मेरा दिल टूटेगा, मुझे तकलीफ होगी और तुम्हें छोड़ दूंगी। शट अप कुक्कू। बिट्टू अरे गेट आउट। तो ठीक है, अगर नहीं सुनना चाहते ना तो जो मन में आए वो करो। अगर तुम्हारा यही रवैया है तो जैसे तुम्हारी खुशी। चल मेरी यहाँ से। अच्छा ठीक है, जरा सुनो तो सही, क्या वजह थी तुम्हारी बेइज्जती? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ तो बोलो, क्या कहना है तुम्हें। अब जरूरत नहीं है। प्लीज अब बोलो ना प्लीज। नहीं, अब मेरा मन नहीं है। लेकिन अभी कहना चाह रही थी ना मेरे तुम। जा रही थी लेकिन अभी नहीं जा रही हूँ। ओह डियर प्लीज। मैंने कहा ना कुक्कू शट अप। अरे मेरी मान जाओ ना, इसी बेदर्द क्यों बन रही हो तुम। अब सब बेकार है, गेट आउट। प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे तंग मत करो तुम। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो प्लीज बोल रहा हूँ मैं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। डॉली। नहीं, अरे मेरी। कभी नहीं। ओह डियर प्लीज। शट अप कुक्कू। गेट आउट बिट्टू। ठीक है, अगर तुम्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि अपने बेरुखी की वजह बताकर मेरे टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश करो, तो ले ए बेरहम का दिल अपने चाहने वालों को आखिरी बार देख ले। मैं हमेशा तेरे दुनिया से कहीं दूर चला जाऊंगा। वही जहाँ से कोई वापस नहीं आता। मैं भी वही आऊंगा। कुक्कू, बिट्टू क्या कुछ कहा है। कहाँ जा रहे हो? वही जहाँ आदमी हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और लौट कर नहीं आता है कभी। इसका मतलब है कुक्कू तुम अपनी जान दे दोगे? हाँ पत्थर दिल लड़की, क्योंकि तुम यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं। क्या मैं चाहूंगी कि तुम मर जाओ? हाँ तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं, ये कैसे सोच लिया तुमने? इसलिए कि तुम्हें मेरे गलतफहमी दूर करने की कोई परवाह ही नहीं है। परवाह नहीं है? तुम तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मैं बताऊं ना, इस सारी परेशानी की जड़ वो हमारी आंटी थी, जो उस वक्त हमारे पीछे पीछे जा रही थी। और उनका ना किसी जवान लड़की या किसी मर्द से बात करना कतई बर्दाश्त नहीं है। और मैं तुम्हें ये भी बताना चाह रही थी, वो हमेशा हमें चल देती रहती है कि दुनिया के सारे मर्द एक नंबर के झूठे कमले मक्कार होते हैं। यही थी असली वजह। डॉली, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? मेरी, तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रही हो। कुक्कू, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ, तुम्हें सच बोल रही हूँ। मैं पूरा सच बोल रही हूँ बिट्टू। बस जरीफ, तुझे अच्छी तरह पता है कि होठों से निकलने वाला एक ही लफ्ज मेरे दिल की जख्मों का मरहम बन जाता है। बिट्टू, हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी बातों से कितना आसानी से बहला ले जाते हैं ना। हाँ यार, इन चुड़ैलों की मीठी बातों से हम कितनी आसानी से बहला ले जाते हैं। कुक्कू, क्यों? हाँ, डाली। हाँ। आजकल तेरे पापा अपने मन का ही करते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। उनको समझा समझा कर गए। तू बैठ, मैं देखती हूँ। अरे यार इन भाई कौन है? अरे कुक्कू बेटा, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। बिट्टू आओ बेटा, आओ बैठो। डॉली के पापा आते ही होंगे, आज हिम्मत करके अपने दिल की सारी बात उनसे कह देना, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? बैठो बेटा। आपकी बात सुनकर तो जैसे मुझ में जान आ गई है। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है? बैठो। बैठो बैठो बैठो। डरना नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोल दूंगा। हाँ, देखो हाँ ही रहेंगे। बात करेंगे। गुड आफ्टरनून सर।
कानून बैठो बैठो। सर मैं बहुत दिनों से आपसे एक सीधे बात करना चाह रहा था सर। कहो। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, क्या आप कृपा करके मुझे अपना दामाद बनाने का सम्मान प्रदान करेंगे सर? इस सवाल का जवाब देने से पहले क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे कि आप उच्च खानदान या कि उच्च वर्ग के लोग हैं या नहीं हैं? सर देखिए, ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब देने से हिचकते नहीं है सर। इस शब्द का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर लिया जाता है, बल्कि आजकल तो इस शब्द की हमें बड़े से बड़ी चोरी और गंदगी की जायज समझी जाती है सर। जहां तक मेरा सवाल है, मैं बात को साफ साफ कहूंगा सर। मैं समझता हूँ कि एक ईमानदार आदमी के लिए किसी भी तरह का दिखावा करना अनुचित है, लेकिन इस तरह के हमें जिस हालत में जन्म दिया रखा है, उसे छुपाने की कोशिश करना भी हाथ दर्जी की निस्बत है। मैं ऐसे माँ बाप का बेटा हूँ जिसका जीवन सम्मान पूर्वक गुजरा है। मेरे पास इतने साधन है कि मैं समाज में अच्छा हैसियत से रह सकता हूँ सर। लेकिन ये सब होते हुए भी मैं अपना कोई ऐसा नहीं देखना चाहूंगा जिसे अपने ही लोग ये समझे कि मैं झूठी शान दिखा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको सच कहता हूँ कि आपका हिसाब से जो उच्च वर्गों का तस्वीर है ना, उसके हिसाब से मैं उच्च वर्गों का नहीं हूँ सर। तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? उच्च वर्ग से आपका क्या मतलब है? क्या हम लोग जॉर्ज पंचम के खानदान से हैं? तुम चुप रहो, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। क्यों? मेरे और तुम्हारे परिवार सीधे साधे गरीब और देहाती नहीं थे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मेरे पिताजी, आपके पिताजी व्यापारी और बनिया ही तो थे। इस औरत का सत्यानाश हमेशा वो बात निकलती रहती है। अगर तुम्हारे बाप देहाती बनिया थे तो उनमें उनकी बदकिस्मती थी, लेकिन जहां तक मेरे डैडी का सवाल है, उनके बारे में सिर्फ उच्च और जल कुकड़े ऐसी बात बोल सकते हैं। मैं तो अपनी जानता हूँ, मैं अपनी बेटी को किसी हाइब्रिड के राजकुमारी बनाऊंगा। तो मेरी बात भी साफ साफ सुन लो, ऊंचे और बड़े लोगों के साथ में संबंध हमेशा तकलीफ और परेशानियां ही पैदा करता है। और मेरी बेटी डॉली की शादी कुकू से ही होगी, मैं साफ साफ कह देती हूँ आपसे। तुम तो हो ही कोयल के मेंढक, उससे बाहर निकलने की कभी कोशिश भी मत करना। मैं अपनी बेटी को राजकुमारी बनाऊंगा, और अगर मुझे किसी ने गुस्सा दिला तो मैं उसे कहीं कभी राजकुमारी बना दूंगा। चलो। अरे सुनो तो सही। अच्छा सुनते हो? कुकू बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं अभी डॉली के पापा से बात करती हूँ, मैं उनको समझा लूंगी, भरोसा रखो। तुम बैठो, तुम आ जाओ, बैठो, मैं अभी बात करती हूँ उनसे, हम समझा लेंगे उनको। बेटी डॉली, तुम चल के अपने पापा से साफ साफ कह दो कि मैं शादी करूंगी तो कुकू से करूंगी, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। ठीक है? ठीक है बेटा? बिट्टू थोड़ा संभालो कुकू को, मैं आती हूँ। ये आदमी फालतू लोगों पे पैसे उड़ाते रहता है, अपनी बेटी के खुशी का कोई ख्याल ही नहीं है। इसको समझा। और ये कौन से नाटक का सीन है? बदतमीज औरत, एक मामामुशी से इस तरह बातें की जाती है। किससे? मामामुशी से। ये कौन सा नया जानवर है? जानवर नहीं, ये पदवी है तो तुम्हारे पतिदेव को अभी अभी सेरेमनी पूर्वक प्रदान की गई है। सेरेमनी? और आगे की पर झुनझुन। क्या बक रहे हो? क्या मतलब? हल्ला का जुर्रा, बुर्रा का बुर्रा। क्या हो गया मिस्टर झुनझुन? झुनझुन का हुल्लू का बुल्ला, हुल्ला का मुल्ला, हुल्लू का जुर्रा, जुर्रा का मुर्रा हो गया। क्या बोले जा रहे हो? हल्ला का जुआ, डर्रा का जुआ, डर्रा का जुआ, डर्रा का बुर्रा का बुर्रा। सुनो तो सही। मर्रा का मुर्रा, हर्रा का बुर्रा। अरे कुछ तो सुन लो। जुर्रा का जुर्रा, खर्रा का हर्रा, खर्रा खर्रा खर्रा। पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं रे, बोल मामामुशी हो गया हूँ। ये कुस्तुंतिनिया का शरद प्रिंस है, इन्हें अपना हाथ दो, ये तुम्हारे साथ मैरिज करके हमें सम्मानित करना चाहते हैं। क्या मैं अपना हाथ इनको दूं? और नहीं मतलब तुम पूरी तरह से पागल हो गए। हे भगवान, रुपया की मौसी और अरे आलू की खाला, नहीं, जरा आओ, इनको कोई मौलाना को दिखाओ, कोई पंडित को दिखाओ, दुआ तबीज कर। मेरा हाथ दे रहा अरे है। नहीं, तुम्हारा नहीं दे रहा हूँ भाई। बेटी, मम्मी ने गलत समझ ली है। ये देखो, ये कुस्तुंतिनिया के शरद प्रिंस है, ये इन्हें अपना हाथ दो, ये तुम्हारे साथ मैरिज करके हमें सम्मानित करना चाहते हैं। लेकिन डैडी आपको पता है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगे? मैं तेरा बाप हूँ और करना पड़ेगा जो बोलूंगा मैं। आपको पता है डैडी कि मैं कुकू के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। चलती बेटी पे मत कर, शादी उससे ही करनी पड़ेगी। डैडी आपको पता है कि मैं कुकू के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, और दुनिया की कोई ताकत मुझे मजबूर नहीं कर सकती है। मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी मैं। अगर तुम अपनी जान दे दोगे तो मैं भी दे दूंगा, लेकिन ये शादी होगी।
शादी होगी। डैडी सुनिए ना, ये शादी करने के लिए रेडी हूँ। नहीं? क्या बात है? हाँ, आप मेरे डैडी हैं, मैं आपके दिल कैसे दुखा सकती हूँ बताइए। मैं ना आपकी हर आज्ञा मानूंगी। शादी करने के लिए ready हूँ। ए भगवान, हर माँ बाप को ऐसा ओबीडिएंट होकर मिलेगा साहब। हाँ हाँ हाँ, आओ बेटी आओ आओ, शादी करा दे तुम्हारी। जल्दी 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 आओ। ए बोलो उनका हाथ देने का। हाँ तो आप शादी करेंगे। तुम शादी करो। ये अरे, क्या कर रहे हो तुम? मेरी बेटी का हाथ इस बेरूपे के हाथ में क्यों दे रहे हो? क्यों बदतमीज औरत है, बेरू पे नहीं है, ये शहर का प्रिंस है। ये शहजादा प्रिंस है। हाँ, इंटरप्रेटर के द्वारा इसमें कॉम्प्लीमेंट दो जल्दी। मैं सिंटर पिंटर को ना साफ साफ कह देती हूँ, मेरी बेटी का हाथ इसे नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारी बेटी मेरा साथ दे रही है। क्या? हाँ। मेरी बेटी इस झड़ूस से ब्याह करने को तैयार है। Of course. मैं इसका गला दबा दूंगी। Of course. ये शादी होगी। और मैं कहती हूँ ये शादी नहीं होगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। क्यों शोर मचा रही है? शादी होगी। बक करती रहती है। मम्मी, चुप कर हुई। उसको भी गाली दे रही है, इसलिए ना कि वो मेरा साथ दे रही है। वो मेरी भी बेटी है, जितना तुम्हारा हक बनता है उतना मेरा भी बनता है। चुप रहो, तुम बहुत टिपी टिपी करते रहते हो। शादी होगी होगी होगी, शादी होगी होगी होगी। मैडम, क्या हुआ? मुझे इनसे क्या है? मुझे एक शब्द कहना आपसे। आपने दो कह दिए। मिस्टर कुमार, हाँ? मेरा दावा है, एक मेरी बात एक बार मान लेंगी, आपकी भी बात मान लेंगी। मैं नहीं मानूंगी, अरे वो कुछ कहना चाहता है। अब मैं नहीं सुनना चाहती। थोड़ा सुन लो तो गठिया हो जाएगा। थोड़ा सुन लो। एक बार मेरी बात सुनिए, बहुत सुनिए। क्या कहना है आपको? चलिए चलिए, कहाँ चलिए? थोड़ा और इरादा ठीक है ना? बुढ़ापे में चलिए। कहाँ ले जा रहे हो? चलिए चलिए। मैडम, हम्म। मैं बिट्टू हूँ। बिट्टू, ये कुक्कू है, देखिए। ओह, ये शहजादा बना हुआ है। इस नाटक के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं था मैडम। तो ये बात है। ठीक है, मुझे शादी मंजूर है। जी हाँ, लेकिन अभी किसी को पता नहीं चलने दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है, सुनते हो? हाँ। मुझे शादी मंजूर है। हाँ? हाँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इस गधी को अकल तो आई। मैं तब से बोल रहा था कि सुन लो, सुनती नहीं है। चलो। सुनिए जी, जब ये शादी मुझे मंजूर है तो जल्दी से आप पंडित जी को बुलवा लीजिए और डॉली की शादी करवा देते हैं। हम करते हैं। मिस्टर कुमार, जब तक पंडित जी आए थोड़ा हम नाचते गाते हैं कुमार, लेकिन जब पंडित आ ही जाए तो और कोई शादी हो तो घर में देख लेना। पंडित जी आ रहे हैं। लेकिन वो 365 के लिए 365 ये 365 क्या है? अरे साल में 365 दिन होते हैं ना, तभी बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये 365 जो भी होते हो, जब पंडित जी आ ही रहे हैं तो थोड़ा आगे सुनिए, पंडित जी आ ही रहे हैं तो लगे हाथ और मैरी का इंटरव्यू। अच्छा। ठीक है, मेरी को मैं इंटरप्रेटर को देता हूँ। चलो। शुक्रिया कुमार। हाँ चलो चलो। शादी की तैयारी में पंडित जी को बुला भाई। पंडित जी को बुला। पंडित जी को बुला। बॉडीगार्ड, शादी की तैयारी करो। आओ चलिए। पंडित जी। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। हाँ पंडित जी, ये उस दुनिया का प्रिंस है। बोलो ना। ये मेरी बेटी का शादी करना चाहते हैं, तो आपको शादी करानी है। ठीक है, तो देरी किस बात की? आइए वर और वधू। बोलो। वरमाला लाइए। वरमाला दो भाई, वरमाला दो। आप बोल दीजिए ना। जी 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 जी, ये लीजिए। लो कुछ वर और वधू एक दूसरे को माला पहनाए। हाँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हाँ। ये आशीर्वाद हुआ। बहुत अच्छा। मम्मी पापा को भी आशीर्वाद दो। वर और वधू सदा खुश रहे। हाँ अच्छा 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 अच्छा। आप लोग वहीं विराजमान हो जाए। बताइए कुमार साहब, क्या होना है? पंडित जी, ये मेरी है तो इनकी शादी करानी है। इनसे। इनसे? हाँ इनसे। हार कहाँ है? बरमाला। इनकी शादी करानी है ना। ये लीजिए। हाँ बहुत छोटा है, चलेगा।
देखा पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। और कुछ होना है? अब हो गया। तो नाचिए गाइए, जीते रहो नाचिए गाइए। हमारे लिए थोड़ा भोजन का प्रबंध कीजिए। नाचिए, नाचिए।